मैं हूँ जय हिंद एवरीवन, मैं केशव प्रजापति। और आज हम करने वाले हैं आपके हिस्ट्री के मैप क्वेश्चंस। हिस्ट्री थीम 1 मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तीनों ही बुक्स के जितने भी पॉसिबल मैप क्वेश्चंस हैं सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारे हम इसमें कवर करने वाले हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला मैप में। और अगर आपने वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो 5 मार्क्स आपके कंपलसरी आप गेन कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं सिलेबस आपका। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है क्लास 12 हिस्ट्री में, दैट इज मैच्योर हड़प्पन साइट, महाजनपदास एंड सिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस, इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स, मेजर बुद्धिस्ट साइट्स एंड फिर इसके बाद बुक नंबर 2 में से हम पढ़ेंगे इधर कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स और पढ़ेंगे इधर गोलकोंडा, बीजापुर, विजयनगर, चंद्रगिरी एटसेट्रा। टेरिटरी अंडर बाबर, अकबर एंड औरंगजेब। एंड बुक नंबर 3 से हो जाएगा टेरिटरी सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द 1857 एंड मेन सेंटर ऑफ द रिवोल्ट 1857, इंपॉर्टेंट सेंटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले मैच्योर हड़प्पन साइट्स, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा बनावली, हड़प्पा, बनावली, कालीबंगन, बालाकोट, राखीगढ़ी, धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल, मोहनजोदारो एंड चन्नोदारो कोच्चि। अब याद करना डिफिकल्ट है, इसे हम दो तरीके से याद करेंगे। कुछ साइटें इंडिया में हैं एंड सम आर लोकेटेड इन पाकिस्तान। तो इंडिया की जो साइटें हैं दैट आर हियर राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन, धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल। और बाकी जो रिमेनिंग 5 हैं दैट आर इन पाकिस्तान, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कोट दीजी, चनोदारो, बालाकोट। ठीक है, याद करने के लिए एक ट्रिक से हम इसको याद कर लेंगे, इजी हो जाएगा। दैट इज आपको एक सेंटेंस याद रखना है, रावण का ढोल नाग ले गया। ठीक है, रावण का ढोल नाग ले गया। अब रा से हो जाएगा राखीगढ़ी, बन से बनावली, का से कालीगंज, ढोल से धोलावीरा, नाग से नागेश्वर और ले से हो जाएगा आपका लोथल। ठीक है, तो राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन, धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल, ये सारी जो साइटें हैं दे आर 6 साइट्स विच आर लोकेटेड इन इंडिया। तो इंडियन साइट्स को याद करने के लिए आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ये 6 साइटें हैं जो इंडिया के अंदर है। ठीक है, और बाकी जो है वो पाकिस्तान में। देखिए रावण का ढोल नाग ले गया, राखीगढ़ी, बनावली, रावण का, कालीबंगन, ढोल, धोलावीरा, नागेश्वर और लोथल। अब जो अपर 2 है राखीगढ़ी एंड बनावली दे आर इन हरियाणा एंड कालीबंगन राजस्थान और लोअर 3 धोलावीरा, नागेश्वर गुजरात, ये आपकी जो है वो गुजरात में। ठीक है, धोलावीरा, नागेश्वर एंड लोथल ऑल 3 आर इन गुजरात। तो याद कर लेंगे, कोई अब डिफिकल्ट नहीं है। और बाकी जो रिमेनिंग है वो पाकिस्तान में है। तो यहाँ से एमसीक्यूज भी बनते हैं कि इंडियन साइड का नाम बताइए और पाकिस्तान की साइड का नाम बताइए। तो उस सेंटेंस के थ्रू आप इंडियन साइड याद कर लीजिए, बाकी जो बची कुची है वो सारी कहाँ की हैं, वो पाकिस्तान की रहेंगी। देखिए राखीगढ़ी, रावण का ढोल नाग ले गया, रावण मतलब राखीगढ़ी, बनावली का ढोल है ना, तो कालीबंगन, धोलावीरा, नागेश्वर और ले गया लोथल। अपर 2 जो है वो कहाँ पे हैं, ये दोनों हरियाणा में रहेंगी। राजस्थान, ये वाली कालीबंगन राजस्थान, धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल तीनों कहाँ पे हैं, तीनों आपकी गुजरात में हो जाएंगी। मैप पे देख लेंगे, राखीगढ़ी हरियाणा, ये हरियाणा है, और बनावली भी हरियाणा में है 1 2। कालीबंगन राजस्थान में लोकेट कर देंगे। धोलावीरा 4 नंबर पे ये गुजरात में आ जाएगी। नागेश्वर गुजरात, नागेश्वर ये, और 6 नंबर पे लोथल। अब यहाँ पे धोलावीरा के बारे में एमसीक्यूज भी आते हैं कि वाटर रिजर्वायर कहाँ से मिला है। क्वेश्चन आता है कि वाटर रिजर्वायर कहाँ से मिला है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के एविडेंसेस कहाँ से मिले। तो आपका आंसर होगा धोलावीरा। और मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड साइट भी धोलावीरा ही है, 1980 में इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, राखीगढ़ी, बनावली, देखिए प्लग्ड फील्ड के जो एविडेंसेज है वो कालीबंगन से मिले। प्लग्ड फील्ड, ये भी क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है। प्लग्ड फील्ड कहाँ से मिला, कालीबंगन से मिला है। और डॉकयार्ड, जहाँ पे शिप्स वगैरह का मेंटेनेंस होता था, जहाँ पे ये एक हार्बर भी था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, पोर्ट था यहाँ पे, शिप्स की लोडिंग अनलोडिंग होती थी। डॉकयार्ड यहाँ पे मिला लोथल में। एंड कालीबंगन से प्लग्ड फील्ड, और टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग वो बनावली से मिला है। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग बनावली से।
तो चलिए MCQs भी कुछ कवर हो गए यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदारो, कोरडीजी, चनोदारो, बालाकोट, ये पांचों की जो साइटें हैं दैट आर सिचुएटेड इन पाकिस्तान। ठीक है, तो हड़प्पा भी आप पाकिस्तान लगा देंगे, दिस इज एयर। मोहनजोदारो यहाँ लगाएंगे, कोरडीजी, कोरडीजी एंड चन्नोदारो, फोर्थ नंबर पे चन्नोदारो एंड फिफ्थ नंबर पे बालाकोट, लास्ट में जो है यहाँ बालाकोट हो जाएगा। तो ये आपका जो है फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन हो गए और इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इसमें आपका जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है। वज्जी, मगधा, कौशला, कुरु, पांचाला, गांधारा, अवंती, राजगिर, उज्जैनी एंड वाराणसी। अब इसमें कुछ महाजनपदाज हैं एंड सम आर सिटीज, तो हम इनको सेपरेट कर लेंगे कौन से महाजनपदाज हैं कौन सी सिटीज हैं। ठीक है, देखिए कुरु, कोसला, पांचाला, गांधारा, मगधा, वज्जी और अवंती, दे आर 7 महाजनपदाज एंड रिमेनिंग आर सिटीज। वाराणसी, राजगीर, तक्षशिला, उज्जैनी। ठीक है, तो कुरु, कोसला, पांचाला, गांधारा, मगधा, वज्जी और अवंती ये क्या है, ये महाजनपदाज हैं और बाकी जो है इसमें सिटीज है। इन्हीं में से आना है क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आएगा महाजनपदाज से अगर आता है लोकेट करने के लिए। तो देखिए आप कुरु के बारे में बात करते हैं। कुरु कौरवा से आप याद रखेंगे, कौरवा जो थे वो कौरवा जो महाभारत के कौरवा पांडवा वाला जो रीजन हम पार्ट पढ़ते हैं दैट बिलोंग्स टू द कुरुज महाजनपद। और कुरुक्षेत्र भी यहीं कहीं हुआ था और इसकी जो कैपिटल है कुरु की वो इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ मतलब जो मॉडर्न दिल्ली है उसका पुराना नाम, एंशिएंट नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ था। और लोकेशन अगर हम इसकी देखें तो वो कहाँ पे है, मेरठ एंड सदर्न हरियाणा, सदर्न हरियाणा और मेरठ में लोकेटेड है। इसके बाद कौशला, कौशल नरेश रामचंद्र जी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये जो है एसोसिएटेड है भगवान राम से, कौशल। और अवध वाला जो प्रेजेंट अवध वाला जो रीजन है यूपी के अंदर वो कभी कौशला हुआ करता था। इसकी 2 कैपिटल थी, नदन श्रावस्ती एंड सदर्न जो थी वो कुशावती थी। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी कि मॉडर्न अवध वाला पार्ट रहेगा। पांचाला जो द्रौपदी थी, पांचाली थी, वो इस महाजनपद को बिलोंग करती थी और इसकी जो कैपिटल है वो काम्पिल्य हुआ करती थी। एंड वेस्टर्न यूपी यानी कि मॉडर्न जो बरेली वाला पार्ट है दैट बिलोंग्स टू द पांचाला महाजनपद। एंड द फोर्थ इज गांधारा, गांधार नरेश, शकुनी का नाम आपने सुना होगा, तो ये वही वाला पार्ट है और ये पाकिस्तान में पड़ता है। तक्षशिला इसकी कैपिटल हुआ करती थी। मॉडर्न पेशावर एंड रावलपिंडी पाकिस्तान। जो हड़प्पा जहाँ पे हमने हड़प्पा लोकेट किया था वही गांधारा होगा। इसके बाद मगध, मगध मोस्ट पॉपुलर है और 16 महाजनपद में से सबसे पावरफुल महाजनपद था। इसकी जो कैपिटल थी इनिशियली गिरिब्रज थी और बाद में राजगृह, हाँ बाद में इसकी राजगृह और पाटलिपुत्र कैपिटल इसकी शिफ्ट कर दी गई थी। तो लोकेशन इसकी देखेंगे तो गया, पटना बिहार में है। जो मॉडर्न बिहार वाला पार्ट, पटना वाला पार्ट है दैट बिलोंग्स टू द मगध। इसके बाद वज्जी या इसको वृजी भी बोलते हैं, वज्जी और वृजी। इसकी जो कैपिटल थी दैट वाज वैशाली एंड द लोकेशन इन बिहार, प्रेजेंट बिहार। एंड अवंती, अवंती की भी 2 कैपिटल हुआ करती थी, उज्जैनी एंड माहिष्मती। माहिष्मती याद रहेगा बाहुबली वाला जो पार्ट था उसमें माहिष्मती भी। खैर अवंती हो गया। चलिए अब इनको मैप पे हम एक बार देख लेते हैं। देखिए कुरु, कुरु कोरबा वाला इंद्रप्रस्थ कैपिटल और दिल्ली के पास में इसको लोकेट कर देंगे। ये हो गया दिल्ली आपका, दिस इज कुरु, सदर्न हरियाणा एंड ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी। ठीक है, इसका कौशला, कौशला मतलब कौशल और नरेश रामचंद्र जी एंड दे बिलोंग्स टू द अवध, प्रेजेंट अवध वाला पार्ट। यूपी में इसको लोकेट करेंगे, अवध वाला जो पार्ट होगा अयोध्या वाला वो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो कौशला यहाँ आ जाएगा, अयोध्या अवध वाला पार्ट। पांचाला, पांचाला द्रौपदी ये मॉडर्न बरेली। ठीक है, तो पांचाला यहाँ हो जाएगा। एंड गांधारा शकुनी पाकिस्तान से थे। ठीक है, तो तक्षशिला इसकी कैपिटल हुआ करती थी और ये रहा गांधारा। देन मगधा, मगधा मोस्ट पावरफुल रूरल जनपदाज में से एक था एंड इट इज लोकेटेड एसोसिएटेड विद बिहार, मॉडर्न बिहार एंड बोध गया, दिस इज मगधा यार। ठीक है, वज्जी भी बिहार में ही है, ये रहा आपका बिहार में वज्जी। एंड अवंती जिसकी कैपिटल माहिष्मती थी और उज्जैनी थी। ठीक है, तो वो आपका मध्य प्रदेश में होगा, ये रहा आपका मध्य प्रदेश। यहीं पे उज्जैनी भी है और यहीं पे इसके सदर्न पार्ट में माहिष्मती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब आगे सिटीज। वाराणसी, राजगीर,
तक्षशिला उज्जैनी। अब आप इसको कर पाएंगे इजीली। वाराणसी यूपी में है, राजगीर बिहार में है, तक्षशिला पाकिस्तान में है जो कि कैपिटल भी है गांधार की, एंड उज्जैनी जो है वो मध्य प्रदेश में है। ये नदन कैपिटल हुआ करती थी किसकी? अवंती की। ठीक हो गया क्लियर? आगे बढ़ते देखिए, कुरु, पांचाला मॉडर्न बरेली, एंड कोसला अयोध्या वाला पार्ट, वज्जी वैशाली सी कैपिटल बिहार में है, मगधा मगधा राजगीर कैपिटल और ये भी बिहार में है, अवंती मध्य प्रदेश, दो कैपिटल है उज्जैनी नदन और सदन महिष्मती। ठीक, इसके बाद गांधारा, दिस इज गांधारा पाकिस्तान में है और तक्षशिला इसकी कैपिटल है, दिस इज तक्षशिला। ठीक है बेटा, ओके आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस, अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट थे, कहाँ कहाँ हमें मिले हैं, वो हमें लोकेट करना होगा। तो सबसे पहले पिलर इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे। द पिलर इंस्क्रिप्शंस आर इन सच सांची जो कि मध्य प्रदेश में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, द टोपरा दिल्ली में है, मेरठ पिलर, अच्छा टोपरा वाला जो पिलर है ना इसको दिल्ली मेरठ पिलर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे मेरठ पिलर यूपी में है, एंड कौशाम्बी दैट आर आल्सो इन दैट इज आल्सो इन यूपी। अब पिलर इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? देखिए पिलर इंस्क्रिप्शंस इस तरह से पिलर बना करके अशोका अपने मैसेज, अपने धम्मा के जो भी मैसेज हुआ करते थे उनको इन पर लिखवा दिया करते थे, इंस्क्राइब कर देते थे ताकि पीपल इनको पढ़ पाएँ और समझ पाएँ कि वो क्या क्या उसके एडमिनिस्ट्रेशन के नॉर्म्स हैं, वो समझाना चाहता था। तो उन अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने नॉर्म्स को समझाने के लिए उसने इंस्क्रिप्शंस का यूज़ किया। अशोका ही पहला एक रूलर था जिसने इंस्क्रिप्शंस का यूज़ किया। तो पिलर इंस्क्रिप्शन मिलते हैं हमें, रॉक इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं इसके। तो चलिए अब हम देखते हैं मैप पे इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है। सांची का जो स्तूपा है या पिलर इंस्क्रिप्शन है दैट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रायसेन। तो मध्य प्रदेश में आप लोकेट कर देंगे, दिस इज सांची, एंड टोपरा दिल्ली में हो जाएगा, मेरठ पिलर यूपी में हो जाएगा, मेरठ पिलर यूपी हो गया, एंड द कौशाम्बी इज इन ऑल्सो यूपी, दिस इज हेयर यू कैन लोकेट कौशाम्बी। नाउ नेक्स्ट इज किंगडम्स। अब हमें वो किंगडम्स लोकेट करने हैं जहां से अशोका के इंस्क्रिप्शन हमें मिले। तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें मिले हैं गुप्ता किंगडम से, कुशानास से, सातवाहनास, सकास, वाकाटकास, चोलास, चेरास और पांड्यास। देखिए गुप्ताज जो हैं, गुप्ता कहाँ रहा करते थे? यूपी और बिहार वाला जो प्रेजेंट यूपी बिहार वाला पार्ट है वो गुप्ताज को बिलोंग करता है। तो ये आपका यूपी एंड बिहार वाला पार्ट, यहाँ ये गुप्ताज की लोकेशन है। कुशानाज, कुशानाज जो है गांधार और तक्षशिला पाकिस्तान वाला जो पार्ट है वो कुशानाज का हुआ करता था, ये कुशाना हो जाएगा। एंड सातवाहनास कर्नाटका तेलंगाना, सातवाहनास ये कर्नाटका तेलंगाना, एंड सकास पाकिस्तान गुजरात, सकास पाकिस्तान, दिस इज पाकिस्तान एंड गुजरात। चोलास चेरास पांड्या ये जो है साउथ इंडिया के किंगडम्स हैं, एम्पायर्स हैं। चोलास, चोलास देखिए ये हो जाएगा चोलास, पांड्या सबसे नीचे, एंड चेरास ये। ठीक है याद रखेंगे। आगे टाउन्स जो हमें लोकेट करने होंगे, मथुरा, कन्नौज, कुहार, श्रावस्ती, राजगीर, वैशाली, वाराणसी और विदिशा। चलिए मैप पे देखते हैं। मथुरा यूपी में हो जाएगा, कन्नौज भी यूपी में है, मथुरा यूपी, मथुरा यूपी, कन्नौज यूपी, वाराणसी यूपी, और श्रावस्ती जो है वो नेपाल में हो जाएगा, श्रावस्ती नेपाल में है। वैशाली, वैशाली कहाँ है? वैशाली आपका बिहार में हो जाएगा, राजगीर बिहार में हो जाएगा, वाराणसी यूपी में और विदिशा एमपी में हो जाएगा। ठीक है, विदिशा एमपी में। तो ये टाउन्स हो गए। मेजर बुद्धिस्ट साइट, बुद्धिस्ट साइट जो है वो हमें जो पढ़नी है दैट आर अजंता, अमरावती, भारावत, बोधगया, लुम्बिनी, नागार्जुन कोंडा, नासिक एंड सांची। चलिए मैप पे देखते हैं। अजंता महाराष्ट्र में है, अजंता महाराष्ट्र, और नासिक मुंबई के पास की एक सिटी है नासिक, वो भी महाराष्ट्र में है। इसके बाद भारावत, भारावत जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ेगा, भारावत मध्य प्रदेश। ठीक है, बोधगया, बोधगया बिहार में हो जाएगा, लुम्बिनी नेपाल में, लुम्बिनी नेपाल, एंड नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा जो है ये आपका पड़ेगा तेलंगाना में। ठीक है, नासिक मुंबई के पास महाराष्ट्र, एंड सांची मध्य प्रदेश, सच्ची मुच्ची, मुच्ची से याद रखेंगे मध्य प्रदेश, सच्ची मुच्ची। ठीक है, सांची कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट है, सांची आ सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बुक 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम
क्वेश्चंस करेंगे, मैथ क्वेश्चंस करेंगे सेकंड बुक के थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री सेकंड। Locate and label the following places: Bidar, Golconda, Bijapur, Vijayanagar, Chandragiri, Kanchipura, Mysore, Tanjavur, Kolar and Tirunelveli। चलिए, बिदर कर्नाटका में है, बीजापुर छत्तीसगढ़ में है, गोलकोंडा तेलंगाना, विजयनगर कर्नाटका, मैसूर कर्नाटका, कोलार कर्नाटका। कोलार जो है गोल्ड माइन के लिए फेमस है, केजीएफ मूवी आपने देखी होगी, तो वो जो है उसे याद रखिए, कोलार जो है वो गोल्ड माइंस के लिए फेमस है। कांचीपुरम तमिलनाडु, त्रिनुवेली जो है वो तमिलनाडु में, त्रिनुवेली टी से त्रिनुवेली और टी से ही तमिलनाडु। तंजावुर टी से तंजावुर और टी से ही तमिलनाडु। और चंद्रगिरी आंध्र प्रदेश में। याद रखने के लिए आप सोचिए कि चंद्रा एक लड़की थी जो गिर गई, चंद्रागिरी क्यों गिरी? क्योंकि चंद्रा कैसी थी? वो अंधी थी, ठीक है। तो चंद्रागिरी आंध्र प्रदेश, चंद्रा क्यों गिर गई? क्योंकि वो अंधी थी, तो चंद्रागिरी आंध्र प्रदेश। लोकेशन देख लेते हैं, बिदर कर्नाटका में लगाएंगे आप, बिदर कर्नाटका। बीजापुर छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। एंड गोलकोंडा तेलंगाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना और इसमें गोलकोंडा आप लगा देंगे। विजयनगर कर्नाटका में है, विजयनगर कर्नाटका। ये वाला जो पार्ट है पूरा स्टेट आपका कर्नाटका है और इसमें आप लगाएंगे विजयनगर। बिदर, विजयनगर और कोलार और मैसूर, ये चारों ही स्टेट कहाँ पे, चारों जो लोकेशंस हैं वो आपकी कर्नाटका में रहेंगी। कांचीपुरम दैट इज तमिलनाडु, कांचीपुरम तमिलनाडु, ठीक है। तो ये हो गया आपका कांचीपुरम। और सेंट फोर्ट जो डेविड मसूलीपट्टम था वो भी यहीं पे था, ठीक। तंजावुर और त्रिनुवेली ये भी इसी में होंगे, तमिलनाडु में। तंजावुर और त्रिनुवेली ये भी कहाँ पे हैं? कर्नाटका में है। एंड चंद्रगिरी आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे चंद्रगिरी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश कौन सा है? ये वाला जो पार्ट है वो आंध्र प्रदेश, और उसके ऊपर ये तेलंगाना। पहले ये पूरा ही आंध्र प्रदेश हुआ करता था, बट इसका पार्टीशन हो गया, टू स्टेट्स में डिवाइड हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश, चंद्रगिरी इसमें आंध्र प्रदेश में लगा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेरिटरीज अंडर बाबर, अकबर एंड औरंगजेब, इसको आप खुद लोकेट करेंगे मैप पे, ब्लैंक मैप दिया हुआ है। और जो इसमें हमें लोकेट करना है वो है आगरा, अजमेर, अम्बेर, दिल्ली, गोवा, पानीपत, लाहौर। तो आगरा आपको पता है यूपी में है, अजमेर और अम्बेर दोनों ही राजस्थान में हो जाएंगे, ठीक है। अजमेर और अम्बेर दोनों ही राजस्थान में है। दिल्ली कैपिटल सबको पता है, गोवा सबको पता होता है। और पानीपत जो है वो हरियाणा में है, दिल्ली के साउथ में। ये जो दिल्ली वाला पार्ट है इसके साउथ में यहाँ पे आप लगाएंगे पानीपत। एंड लाहौर सबको पता है पाकिस्तान, ये वाला जो पार्ट है यहाँ आप लाहौर लगा देंगे, ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बुक नंबर 3 सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। एंड नाउ थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री थर्ड, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले टेरिटरीज या सिटीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। ब्रिटिश के कंट्रोल में कौन कौन सी टेरिटरीज थी, कौन कौन सी सिटीज थी, वो हम इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले इलाहाबाद, अवध, बंगाल, लखनऊ, बिहार, सूरत, कैलकाटा, बेरार, ओडिशा, पटना, बनारस और फोर्ट सेंट डेविड मसूलीपट्टम। मैंने आपको अभी इससे पहले वाले जो पार्ट था उसमें बताया था कि तंजावुर वाला, जहाँ पे तंजावुर था तमिलनाडु, वहाँ पे रहेगा। चलिए क्या देखते हैं अपने। इलाहाबाद, अवध दोनों ही यूपी में है, सब जानते हैं। इलाहाबाद यूपी, अवध यूपी। अवध कोसला जो जनपद था उसकी कैपिटल हुआ करती थी, मतलब जो अवध जनपद था, सॉरी जो कोसला जनपद था वो अवध में हुआ करता था, जो प्रेजेंट अवध है। और अवध कहाँ पे है? ये रहा अवध, यहीं पे कोसल जनपद भी आप लोकेट करेंगे, ठीक। बंगाल स्टेट है पूरा, सबको पता है बंगाल कहाँ पे है, ये वाला जो पार्ट है कैलकाटा भी इसकी कैपिटल हो जाएगी और बंगाल, ठीक है। लखनऊ यूपी में है, कैपिटल है यूपी की। बिहार स्टेट आपको पता ही है और इसकी कैपिटल पटना है। एंड कैलकाटा, सूरत गुजरात में है। सूरत कहाँ है? गुजरात में है।
तो सूरत को आप गुजरात में लोकेट कर देंगे, ये रहा गुजरात। एंड कैलकाटा, कैलकाटा इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, और दिस इज द पार्ट, दिस स्टेट इज known as West Bengal and it is the capital Calcutta. And Berar is in महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में बेरार है। ओडिशा, ओडिशा इज द कैपिटल, सॉरी ओडिशा स्टेट है पूरा, उसकी कैपिटल भुवनेश्वर। ये रहा आपका स्टेट ओडिशा, ठीक। एंड नाउ पटना, पटना इज द कैपिटल ऑफ द बिहार, बिहार की कैपिटल है पटना, ठीक है। तो ये सब लोकेट करना है आपको, ये वो टेरिटरीज हैं जो ब्रिटिशर्स के अंडर में हुआ करती थी। एंड बनारस, बनारस यूपी में लगा देंगे, ये रहा बनारस, ठीक है। एंड फोर्ट्स एंड डेविड मसूलीपट्टनम, ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा जहाँ पे तंजावुर था, ठीक है। सेंट फोर्ट डेविड मसूलीपट्टनम, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आने की पॉसिबिलिटी है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट 1857, 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसके मेन सेंटर्स कौन कौन से हैं वो हमको लोकेट करने हैं, लेवल करने हैं। तो सेंटर्स 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था वो आपका हुआ था दिल्ली से, मेरठ से, झांसी से, लखनऊ से, कानपुर से, अवध, आजमगढ़, कलकत्ता, बनारस, ग्वालियर, आगरा और जबलपुर। ये आपको याद रखने हैं, इन्हीं में से मैप क्वेश्चंस बनने वाले हैं, आएगा तो इन्हीं में से आएगा। साथ ही साथ एमसीक्यू भी यहाँ से बनते कि दिल्ली से जो मूवमेंट हुआ था उसको लीड किसने किया था, तो दिल्ली से मोहम्मद शाह जफर ने किया था। अब झांसी से फेमस है बहुत ज़्यादा, झांसी से किसने किया था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल थे और उनका बेटा था इद्रिस खां, ठीक है। कानपुर से नाना साहब थे। तो इस तरह से आप ये भी देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो चलिए अब लोकेशन देखते हैं कि दिल्ली, आप सबको पता है दिल्ली कहाँ पे है, ये हो जाएगा दिल्ली। मेरठ आप लगा देंगे यूपी में, यहाँ आप लगा दीजिए, ये मेरठ है यहाँ। एंड झांसी, मेरठ के ही पास में झांसी भी है, यूपी में झांसी लगाएंगे। कानपुर, लखनऊ कानपुर दोनों पास पास है, ये लखनऊ एंड कानपुर इसी के आसपास लगा दीजिए कानपुर। अवध, अवध हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये भी यूपी में है, ठीक है। तो अवध यहाँ लगा देंगे, अवध हो जाएगा। एंड आजमगढ़ यूपी में है, ये बिहार के थोड़ा पास पड़ेगा, यहाँ पे आजमगढ़ लगा दीजिए। कैलकाटा, कैलकाटा इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, ये वाला जो पार्ट है स्टेट है वेस्ट बंगाल है, और इसकी कैपिटल यहाँ पे कैलकाटा हो जाएगी, इसकी कैपिटल कैलकाटा हो गई। बनारस, बनारस लखनऊ के पास में बनारस लगाएंगे। ग्वालियर मध्य प्रदेश, बहुत ही फेमस है, सब लोग जानते हैं ग्वालियर, मध्य प्रदेश में लगा देंगे। आगरा यूपी में है, तो यहाँ यूपी में ही कहीं पे लखनऊ के पास लगा दीजिए आगरा। एंड जबलपुर, जबलपुर मध्य प्रदेश में लगाएंगे, ठीक है, कर लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट जो हुए थे गांधी जी के थ्रू और दूसरे जो लीडर्स थे, तो उन्होंने कहाँ कहाँ से मूवमेंट किए थे और उन सेंटर्स को हमें लोकेट करना, लोकेट करना। कौन कौन से हैं? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, बनारस, अमृतसर, चौरी चौरा इंसिडेंट्स, एंड लाहौर, बारदोली, डांडी, बॉम्बे, क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन या क्वाइट इंडिया मूवमेंट, और कराची। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन यहाँ पे, इन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये इंपॉर्टेंट, ये वाला भी पार्ट जो है इंपॉर्टेंट होने वाला, एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी यहाँ से हमेशा बनी रहती है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा मैं आपको और इसके बारे में बता रहा हूँ। चंपारण जो मूवमेंट था गांधी जी के थ्रू, सबसे पहला जो गांधी जी 1915 में यहाँ इंडिया में आए थे वापस, तो सबसे पहले जो उनके थ्रू मूवमेंट किया गया था वो चंपारण में किया गया था। चंपारण में क्यों किया था कि वहाँ के जो फार्मर्स थे बिहार के, दे वर बीइंग फोर्स्ड टू ग्रोइंग कॉटन, सॉरी इंडिगो, इंडिगो ग्रो करने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा था चंपारण के फार्मर्स को ब्रिटिशर्स के थ्रू। तो फिर तब जो है यहाँ के जो फार्मर्स थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया और उनके सपोर्ट में मूवमेंट करने के लिए उनसे अपील की, और गांधी जी ने 1917 में चंपारण में मूवमेंट स्टार्ट किया, जो उनका पहला सत्याग्रह था 1917। इसके बाद गांधी जी के थ्रू जो दूसरा सत्याग्रह हुआ था वो खेड़ा में हुआ था, ठीक है। इसको हम पीजेंट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। 1918 में हुआ था, जो है गुजरात की वहाँ पे। तो खेड़ा जो मूवमेंट था वो गुजरात में, याद रखेंगे, चंपारण बिहार में और खेड़ा गुजरात में। अहमदाबाद, अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद इज अ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का मैनचेस्टर, यानी कि कपड़ा बनाने के लिए फेमस जगह है, ये कपड़ा बनता है, मतलब यहाँ कॉटन मिल्स बहुत ज़्यादा हैं अहमदाबाद में, ठीक है। तो जो अहमदाबाद के जो वर्कर्स थे उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, और वहाँ के वर्कर्स ने गांधी जी से कहा कि भाई उनकी जो डिमांड्स थी उनके लिए मूवमेंट किया जाए, और तब गांधी जी जो है उनकी अपील पे अहमदाबाद गए और वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट किया। तो
अहमदाबाद में कॉटन मिल स्ट्राइक वर्कर्स के लिए के सपोर्ट में गांधी जी के थ्रू मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 1918 में अहमदाबाद में। चंपारण 1917 कहाँ? बिहार। खेड़ा और अहमदाबाद दोनों ही कहाँ थे? 1918 में हुए थे। और कहाँ पे हुए थे? गुजरात में हुए थे। एंड नाउ बनारस में मूवमेंट हुआ था, लोकेशन याद रखेंगे सिर्फ, यूपी में है। अमृतसर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था 13 अप्रैल ऑफ 1990 को। जनरल डायर ने जो है इनोसेंट पीपल पर फायरिंग की थी, तो उसको हम जलियांवाला बाग मैसाकर के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ पे है? अमृतसर पंजाब में है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चोरी चोरा इंसिडेंट, चोरी चोरा में क्या था कि कुछ रिवोल्यूशनरीज ने क्या किया था, अंग्रेज ब्रिटिश ऑफिसर्स को, पुलिस वालों को जो है जला दिया था, उनकी जो चौकी थी उनको जला दिया था, और इस तरह से वायलेंस बढ़ गई थी। अब गांधी जी जो थे वो वायलेंस के अगेंस्ट थे, और इसलिए जब वहाँ पे वायलेंस बढ़ने लगी तो गांधी ने कहा कि अब हम जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लेंगे। और जो गांधी जी के थ्रू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 1919 में, उसको वापस ले लिया गया था गांधी जी के थ्रू। कब? 1922 में। क्यों ले लिया गया था? क्योंकि चोरी चोरा में जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या कर दिया था, वहाँ पे उन्होंने वायलेंस कर दिया था। कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1992 चौरी चौरा। कहाँ पे है ये? यूपी में है। लाहौर पंजाब में है, लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 में। बारदोली मूवमेंट टैक्स के लिए हुआ था, टैक्स रेवेन्यू डिमांड के लिए हुआ था, और किसने किया था? महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ने मिलकर के किया था। 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। कहाँ पे हुआ था बेटा? गुजरात में हुआ था। इसके बाद दांडी, दांडी मार्च बहुत ज़्यादा फेमस है, सॉल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। गांधी जी ने यहाँ पे अपने आश्रम यानी कि साबरमती से दांडी तक पैदल मार्च किया था, जिसको सॉल्ट मार्च के नाम से जानते हैं, और दांडी में पहुंच करके उन्होंने जो सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक किया था, और यहीं से कानूनों को तोड़ने की शुरुआत हुई थी, मतलब रूल्स को ब्रेक किया गया था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यही था कि उसमें जो फॉरेन चीज़ थी उनको बॉयकॉट तो क्या ही किया गया था, साथ में जो फॉरेन रूल्स थे उनको भी ब्रेक किया गया था। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कहाँ पर हुई? दांडी में हुई, दांडी गुजरात में हुई 1930 में गांधी जी के थ्रू। तो ये आप लगाएंगे गुजरात में दांडी। इसके बाद क्वाइट इंडिया मूवमेंट या क्वाइट इंडिया रिजोल्यूशन। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला जो मूवमेंट था, ये गांधी जी के थ्रू स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942 में महाराष्ट्र में, बॉम्बे महाराष्ट्र में, और कराची मूवमेंट पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, मैप पे देखते हैं। देखिए चंपारण बिहार में लगा देंगे आप, चंपारण बिहार में हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा और अहमदाबाद दोनों ही, इसको पिजन सत्याग्रह बोलते हैं। एंड अहमदाबाद कॉटन मिल स्ट्राइक हुई थी, दोनों ही कहाँ पे है? गुजरात में है, तो गुजरात में लगा देंगे अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद दांडी मार्च भी यही था, और बारदोली सत्याग्रह भी यहीं पे हुआ था। अमृतसर में क्या था? चोरी चौरा, सॉरी, अमृतसर में था जलियांवाला बाग मैसाकर, तो अमृतसर में आप लगा देंगे पंजाब, अमृतसर जलियांवाला बाग मैसाकर, ये हो जाएगा। एंड नाउ चोरी चोरा इंसिडेंट्स, कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये कहाँ है? ये यूपी में है, तो ये आप लगा देंगे चोरी चोरा। लाहौर पाकिस्तान में लगाएंगे, लाहौर सेशन कांग्रेस का 1929। बारदोली मूवमेंट, बारदोली कहाँ हुआ था? गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के थ्रू किया गया था 1928 में। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह या बारदोली मूवमेंट सत्याग्रह जो है आप गुजरात में लगाएंगे। इसके बाद दांडी मार्च, दांडी मार्च भी गुजरात में ही होगा, गुजरात में लगाएंगे दांडी। एंड बॉम्बे क्वाइट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था। तो बॉम्बे आपका ये पूरा महाराष्ट्र है, और इसी में बॉम्बे सबको पता है कहाँ पे है। तो इसी के साथ आपके जो मैथ क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाते हैं। आई एम श्योर अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो 5 मार्क्स आप कहीं लेंगे। तो इसको वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, और अच्छे से एग्जाम दे करके आना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।